Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach, Learn and Grow with me. तो कल हम लोग बात कर रहे थे अबाउट इंटरव्यू क्वेश्चंस कि टीचर इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है। और मैंने आपको बताया था कि 15 मिनट्स आपको रेगुलरली अपने 24 आवर्स में से निकालने हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड लेटर ऑन 30 मिनट्स एंड होपफुली आपकी 1 से 1.5 महीने में यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योर स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्टली वी आर टॉकिंग टू टीचर्स इंटरव्यू। सी वेन एवर यू आर गोइंग फॉर टीचर्स इंटरव्यू, जब भी आपको सपोज कॉल आता है स्पेशली फॉर फ्रेशर्स और जो अभी न्यू है इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, जब भी आपको कॉल आता है फ्रॉम एनी स्कूल फॉर एनी इंटरव्यू, आपको हमेशा रिटन टेस्ट और डेमो के लिए प्रिपेयर होकर जाना है अपने घर से ही। ऐसा नहीं सोचना है कि आज इंटरव्यू होगा, अगले दिन डेमो होगा, फिर रिटर्न होगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द स्कूल जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट विल बी रिटन टेस्ट ओनली। रिटन टेस्ट के लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर होके जाना है। डेमो के लिए एटलीस्ट 2 टॉपिक्स आप घर से प्रिपेयर करके जाएंगे, 2 अलग अलग क्लासेस के, ताकि अगर आपको 8 दे दे, 9 दे दे, 10 दे दे तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे पता होना चाहिए कि मुझे कैसे डेमो देना है। इफ़ यू आर ऑलरेडी टीचिंग, अगर आप किसी भी अच्छे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को डेमो की प्रैक्टिस होगी। बट फॉर फ्रेशर्स जो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है जिसने, तो उनको एटलीस्ट प्रिपेयर होके जाना है, उनको वेल प्रिपेयर्ड होना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिटन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर पीआरटी पोस्ट, अगर आप पीआरटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 8 तक की एनसीईआरटी अपने सब्जेक्ट की आने चाहिए। सपोज आई एम अ साइंस टीचर, तो व्हेन बी आई एम गोइंग फॉर पीआरटी पोस्ट, अगर मैं जाऊंगी या जाती हूँ या मैं जाती थी, अब तो मैं नहीं जाती हूँ, नाउ आई एम स्टेबल नाउ, पर जब मैं जाती थी तो एटलीस्ट 8 तक की एनसीईआरटी मुझे आनी चाहिए, क्योंकि 8 तक के क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं आपके रिटन टेस्ट में। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर टीजीटी पोस्ट, एटलीस्ट 10 तक का आपको एनसीईआरटी सिलेबस करके जाना है टू क्वालिफाई द एग्जाम। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर पीजीटी पोस्ट, तो एटलीस्ट 12 तक का आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या क्या है, सारे इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, आपको लेसन प्लान फॉर्मेट आना चाहिए। इवन मेरे रिटन टेस्ट में लेसन प्लान फॉर्मेट बनाने को आ गया था और टॉपिक भी दे दिया था। तो आपको लेसन प्लान, आपने बीएड में किया होगा या जो भी आपने टीचिंग कोर्स किया है, आपने बीएलएड किया है या डीएलएड किया है, आपको लेसन प्लान प्रॉपरली प्रिपेयर करना आना चाहिए। आप प्रिपेयर होके जाएंगे लेसन प्लान के लिए भी। थर्डली, आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग भी पता होने चाहिए। आपको कोई भी टॉपिक दे देंगे और बोलेंगे इस मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ाओ, या इस मेथड ऑफ टीचिंग से आप बताइए, इस मेथड ऑफ टीचिंग से हम कैसे पढ़ा सकते हैं, या व्हाट इज़ दिस मेथड, या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस क्या है। तो आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग से यू शुड बी वेल अवेयर। एक टीचर को अवेयर होना भी चाहिए, राइट? क्योंकि आप रिसेंटली बीएड करके आ रहे होंगे या जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको तो पता ही होगा, बिकॉज दे आर यूजिंग इन देयर रेगुलर क्लासेस। थर्डली, आपको पता होना चाहिए हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज दी क्लासरूम। आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए। अगर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, सपोज क्वेश्चन आ सकता है देयर इज़ अ स्लो लर्नर इन द क्लास, वो रेगुलरली क्लास में काम नहीं करता है, बातें करता रहता है या सो जाता है, तो आप इस ऐसी सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, तो आपको रिटर्न में भी लिखना पड़ सकता है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। हाउ यू विल डील विद गिफ्टेड चिल्ड्रन, हम लोगों ने ये सब पढ़ा है अपनी साइकोलॉजी की बुक्स में कि गिफ्टेड चिल्ड्रन से हम कैसे डील करेंगे, लो आईक्यू के बच्चों से कैसे करेंगे हम, स्पेशल चाइल्ड से कैसे हम डील करेंगे, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिटन टेस्ट। सेकेंडली, अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके जो होंगे चेक करेंगे, और अगर आपका रिटन टेस्ट क्लियर हो जाता है, योर नेक्स्ट स्टेप इज़ योर डेमो। एंड डेमो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू डेमोन्स्ट्रेट हर स्किल्स। आप अपने टीचिंग स्किल्स वहीं पे दिखा सकते हैं। आपने अपना नॉलेज, तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं, आपका नॉलेज कितना है, वो तो आपने रिटर्न में दिखा दिया। आप अपने नॉलेज को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको डेमो के लिए मैंने आपको बोला कि प्रिपेयर होकर आप जाएंगे, और जब आप डेमो के लिए प्रिपेयर होंगे एटलीस्ट 2 क्लासेस का आप डेमो प्रिपेयर करके जाएंगे अपने सब्जेक्ट का, चाहे वो 9th 10th है, चाहे वो 7th 8th है, तो एटलीस्ट एक सीनियर का, एक आप मिडिल क्लास का प्रिपेयर कर सकते हैं। एक 6 to 8 में से कर लीजिए और एक 9 10 में से कर लीजिए, और जो पीजीटी है वो 11 12 का करके जाएंगे, राइट? जब आप डेमो के लिए क्लासरूम में एंटर करेंगे, यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आपको बहुत कॉन्फिडेंटली एंटर करना है रूम में, बिकॉज दीज डेज चिल्ड्रन आर वेरी वेरी स्मार्ट एंड ओवर एक्टिव चिल्ड्रन। आपको पता है कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हैं। उन बच्चों को पहले से ही सिखा दिया जाता है बाय द कोऑर्डिनेटर्स, प्रिंसिपल, कि आपको अब टीचर के साथ, आपको न्यू टीचर आने वाली है पढ़ाने के लिए, तो आपको 2-3 बच्चों को सिखा दिया जाएगा। आपको थोड़ी वहाँ पे इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम क्रिएट करनी है ताकि वो टीचर की नॉलेज को टेस्ट कर सकें।
तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास में जो बातें करेंगे, उनको क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कि आपको बातें करनी है क्लास में, क्योंकि वो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स चेक करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है 3-4 बच्चे पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं और आप पढ़ाए जा रहे हैं कि मेरा डेमो हो रहा है। नो, नॉट लाइक दैट। अगर बच्चे बातें कर रहे हैं तो आप अपना डेमो कैसे देंगे? तो आपको पहले क्लासरूम को वेल मैनेज करना है। जब आप वेल मैनेज करेंगे, उनको ये भी बच्चों को सिखाया जाता है कि बच्चों को क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। बच्चे आपसे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रिपेयर किया जाता है कि आपको टीचर से क्वेश्चंस करने हैं। वो आपका बिहेवियर देखेंगे, आपके स्किल्स देखेंगे कि आप बच्चे के डाउट्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आप एबल भी हैं उनके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर टीचिंग स्किल, फॉर योर टेस्टिंग, आपका टेस्टिंग जो हो रही है वहाँ पे। और जब आप क्लासरूम में जाएंगे, वेरी कॉन्फिडेंटली गुड मॉर्निंग करेंगे बच्चों को, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू, उनसे पूछेंगे वो कैसे हैं। दे विल डेफिनेटली आंसर पॉजिटिवली। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अपना टॉपिक जाते ही आप पढ़ाने नहीं लग जाएंगे। आप पहले उस टॉपिक के बारे में उनसे उनकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे, उनको कितना आता है। सबसे पहले राइट डाउन द डेट ऑन द बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का यूज़, वाइट बोर्ड का यूज़ ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है आप वर्बली पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का यूज़ नहीं हुआ। आपको अपने ब्लैक बोर्ड स्किल्स भी दिखाने हैं वहाँ पे। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, अपना सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद आप क्लास डालेंगे। टॉपिक आप स्टार्टिंग में नहीं डालेंगे, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था, टॉपिक नहीं डालेंगे। सपोज़ अगर आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा रहे हैं या आप प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो प्लांट्स से उनके पास ऑलरेडी क्या क्या नॉलेज है प्लांट्स के बारे में। आप ट्रांसपिरेशन टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, आपको पहले पता होना चाहिए बच्चे को पहले प्लांट्स के बारे में क्या क्या नॉलेज है, प्लांट्स के बारे में क्या वो जानते हैं, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या वो जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा। तो पहले आप क्वेश्चनिंग करेंगे बच्चों से, बच्चों की आप पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे और तब अपनी नॉलेज को आप उनके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट हो पाए। अगर कनेक्शन होगा तो बच्चे को सीखने में आसानी होगी एंड दे विल पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द क्लास। अगर टीचर लेक्चर देती रहेगी तो बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेक्चर मेथड वॉज अ ट्रेडिशनल मेथड था। नाउ इंटरेक्शन शुड बी देयर इन द क्लास। क्लासरूम डिसिप्लिन नहीं चाहिए हमें, डिसिप्लिन अलग जगह है, बट क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। क्लासरूम में बच्चों का एक्टिव रोल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो पैसिव लिसनर बन के बस सुन रहे हैं और टीचर बोली जा रही है। ऐसे टीचर्स को ना तो बच्चे लाइक करते हैं, ना वो चाहते हैं टीचर स्कूल में रहे, ना वो उससे पढ़ना चाहते हैं। इवन जब वो टीचर एब्सेंट हो जाती है तो स्टूडेंट्स एन्जॉय अ लॉट। तो आपको ऐसा टीचर नहीं बनना है, आपको ऐसा टीचर बनना है जैसे सपोज मैं अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ। व्हेन आई टेक साइंस, मेरी क्लास में अगर 40 मिनट्स का पीरियड है, 20 मिनट्स बच्चे बोलते हैं, 20 मिनट्स मैं बोलती हूँ एंड मैं उनको बोलने का मौका देती हूँ, वो मुझे बोलने का मौका देते हैं। तो इसलिए दे एन्जॉय द क्लासरूम। तो आपको भी अपना क्लासरूम को इंटरैक्टिव क्लासरूम बनाना है। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन रिलेटेड टू डेमो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेसन प्लान का फॉर्मेट बताऊंगी, आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं करेक्ट, कैसे इफेक्टिव लेसन प्लान बना सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल टिल येट एंड स्टिल वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. You will be finding it very true information here, not any fake information and to the point. And thank you everyone. Have a nice day. My channel name is Teach, Learn and Grow. Please subscribe again.